शिक्षक ही आउटपुट देने के लिए जिम्मेदार हैं क्या? बिहार सरकार के मंत्री, उनको तो अभी जुम्मे जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुआ है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस सरकार पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, चूंकि बहुत नई नवेली दुल्हन की तरह 22 अगस्त को केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि बैठते हैं बिहार में, राज्यपाल महोदय, महामहिम के सामने में हम लोग व्यापक प्रदर्शन करने जा रहे हैं 22 अगस्त को महंगाई के खिलाफ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई को लेकर आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे जुड़ेंगे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुविंदर सिंह कुशवाहा। सर, बिहार में जिस तरह से महंगाई से गरीब लोग परेशान हैं, उसमें क्या लगता है जो नई सरकार की गठबंधन हुई है, क्या वो उनके लिए कुछ काम करेंगी? देखिए, महंगाई का जो इशू है वो केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कम उनका रोल होता है। हालांकि महंगाई जो है इशू है समवर्ती सूची का, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दोनों सरकार शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से महंगाई नियंत्रित होता है भारत सरकार के द्वारा। तो आज जो राज्यव्यापी और देशव्यापी जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें केंद्र सरकार की गलत नीतियों के वजह से है। ये पूंजीपतियों के समर्थन में जो नीति बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार चूँकि आम जन का ख्याल नहीं रख रही है, ये पूंजीपतियों का ख्याल रख रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ख्याल रख रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो भारत सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। हिंदुस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जो संविधान में मूल आत्मा है, उसमें स्पष्ट है कि ये सरकार लोक कल्याणकारी तरीके से काम करेगी, यानी जनता के कल्याण की बात करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये पूंजीपतियों के कल्याण की बात कर रही है ये सरकार। इसलिए हम भारत सरकार के इन नीतियों के खिलाफ में 22 अगस्त को केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि बैठते हैं बिहार में, राज्यपाल महोदय, महामहिम के सामने में हम लोग व्यापक प्रदर्शन करने जा रहे हैं 22 अगस्त को महंगाई के खिलाफ में। जो खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा करके उसकी दाम को बेतहाशा बढ़ा दिया गया, इसके खिलाफ में। बेरोजगारी तो पहले से चरम सीमा पे थी ही, उसमें भी एक शॉर्ट टर्म वैकेंसी निकाल करके वो अग्निपथ योजना लाई गई। ये और बेरोजगारी के ऊपर में एक करारा तमाचा है। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जो साजिश है, इसको ही पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी ने और हमारे नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने 22 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान किया है। सर बोल रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे। बिहार सरकार कह रही है कि 20 लाख रोजगार देंगी। ये मिल जाता है तो और अच्छा है, ये और अच्छा है। अगर रोजगार मिलता है 20 लाख लोगों को, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? हम चाहेंगे, स्वागत करेंगे अगर ऐसा होता है। तेजस्वी जी पहले से 10 लाख की घोषणा पहले ही कर चुके थे, और नीतीश जी उसमें और 10 लाख की वृद्धि कर दिए हैं। महागठबंधन से अगर बेरोजगारी दूर होती है तो हम देखते हैं, हम इंतजार करेंगे बिहार सरकार के इस निर्णय का कि कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। सर, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तब से जेडीयू के कार्तिक सिंह पे भी आरोप लगा है कि एक कानून मंत्रालय उनको दिया गया है। ये उन पे आरोप है, जबकि अपहरण का आरोप है, उसके बाद कानून मंत्रालय दिया गया है। देखिए, कोर्ट में तो कई सारे केस रहते ही हैं हर नेताओं पर, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उन लोगों पर। अब उसकी स्थिति क्या है, अद्यतन स्थिति क्या है, इस पर मुख्यमंत्री अपना संज्ञान लेते होंगे। वैसे मुख्यमंत्री तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वे स्वयं देखेंगे, नहीं तो जनता उनसे सवाल करेगी ही कि आपके जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या हुआ। सर, आज भी शिक्षा मंत्री जो थे वो शिक्षक पे सवाल उठा रहे हैं। उनको कहा गया है कि अगर वो अपना आउटपुट देंगे तब उनकी डिमांड सुनी जाएगी। तो केवल शिक्षक ही आउटपुट देने के लिए जिम्मेदार हैं क्या? बिहार सरकार के मंत्री, उनको तो अभी जुम्मे जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुआ है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस सरकार पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत नई नवेली दुल्हन की तरह ये सरकार है। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, इनके सरकार के तमाम गतिविधियों को वॉच करेंगे, देखेंगे क्या है। लेकिन अगर इस तरह का, मैंने उनका बयान देखा नहीं है, आपके माध्यम से ये सूचना मुझको मिल रही है, तो ये बयान ठीक नहीं है।
तो हमारे साथ रघुवंदर सिंह कुशवाहा थे, जो जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने बेरोजगारी मुद्दे पे क्या कुछ कहा, रोजगार दिलाने को लेकर क्या कुछ कहा, और वो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं 22 तारीख को इस सब मुद्दे को लेकर। और आगे क्या कुछ होता है वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए